प्रस्तुत कविता कक्षा 9वीं। भारती जय विजय करे। पाठ 10। कविता। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पद तल सतदल, गर्जितोर्वि सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, तर तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योति जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतवद मुखर। ये कविता कांस पहली जो पहला भाग है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पद तल सतदल, गर्जितोर्मि सागर जल धोता, शुचि चरण युग लस्त कर बहु अर्थ भरे। ये कविता का अर्थ है, हे भारती, तुम्हारी जय हो, तुम विजय प्रदान करने वाली हो, तुम्हारे हाथ में सोने जैसे चमकते धान और कमल हैं, तुम्हारे चरण कमल लंका के अहंकार को दबाने वाले हैं। भारत के ठीक नीचे लंका है, श्रीलंका जो, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, तुम्हारे चरणों को समुद्र की गर्जना करती हुई लहरों ने धोया है। तुम पवित्र हो, तुम्हारे चरणों की स्तुति करने वाले अनेक अर्थों से भरे पड़े हैं। यानी उनमें क्या है, भारत भूमि के लिए बहुत प्रेम है। भारत माता के लिए कहा, जय विजय, विजय है जीत हो, विजय करे, विजय दिलाने वाली, कनक सोना, शस्य धान यानी अन्न धन जो भी हो, कमल धरे कमल धारण करने वाली, लंका क्या है, रावण की लंका यानी श्रीलंका, पद तल चरणों के नीचे, पद पैर हो रहा, तल है नीचे, सतदल 100 दल वाला कमल, ये समास को भी बताता है, विग्रह है 100 दलों वाला कमल, गर्जितोर में गर्जना करती हुई लहरें, समुद्र की लहरें क्या करती है, गर्जना करती है, सागर जल धोता, समुद्र के जल से धोया हुआ, शुचि पवित्र चरण युगल दोनों चरण, स्तव स्तुति प्रशंसा करने वाले, बहु अर्थ भरे अनेक अर्थों से। तो कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, 1886 में। तो इन्होंने कविता रची थी जो भारत भूमि के प्रेम से ओतप्रोत होकर के। यहाँ हमारे बहुत सारे अलंकार भी आए हैं, जैसे क्या है, कनक शस्य कमल धरे, जैसे सोने जैसे धान और कमल धारण करने वाले, तो ये उपमा अलंकार हो गया। सम सी, ये जैसे कंपेयर वाले हैं ना, इसके जैसे उसके जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार है, यहाँ पर भारत माता को देवी के रूप में बताया गया है, ठीक है। भारत तो हमारी भूमि है, लेकिन उसको देवी के समान प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, गर्जितोर में सागर जल धोता में गौ और जौ की ध्वनियों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी वर्णों की, गौ और जौ वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। यमक अलंकार है, यमक कहते हैं ना, यमक अलंकार, कनक कनक ते सोगनी, मादकता अधिका, या खाए बोराए नर, या पाए बोराए। तो क्या होता है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ जय विजय में शब्दों की पुनरावृत्ति का सौंदर्य पा रहे हैं। तो काव्य का, हमारे इस काव्य पंक्ति का मुख्य संदेश क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो अब भारत माता की जय। अगली पंक्तियों में आपका
अगले भाग में क्या है आपका तर उत्तीर्ण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्मय जलकण, धवल धार हार गले। क्या कहा गया है? कवि भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य का, यानी जो हमारा देश के भौगोलिक स्थिति है या प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। उनके वस्त्र विभिन्न वृक्षों, लताओं और वनों से बने और उनके आंचल में सुंदर फूल जड़े हुए हैं। यानी हमारी भारत भूमि बहुत ही सुंदर खूबसूरत है, जो विभिन्न प्रकार फलों, फूलों और अनेक प्रकार के वृक्षों से लदी हुई होती है। तो भारत माँ के अंचल कहा गया है, वस्त्र कहे गए हैं। गंगा नदी का चमकता हुआ जल उनके हार के रूप में बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जितनी भी नदियां हैं उनका स्रोत सोर्स हिमालय है, इसलिए कहा गया है। वो गले से नीचे निकल रही है ना, इसलिए उन्हें गले का हार बताया गया है। तो ये चित्र हमें क्या बता रहा है? भारत माता की पवित्रता, सुंदरता और प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? हमारे प्रकृति समृद्धि, हम प्रकृति रूप से बहुत समृद्ध हैं, हमारी जो भारत भूमि है। तो इस काव्य पंक्ति की विशेषता है कि प्रकृति क्या है? प्रकृति और भारत भूमि का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि ने उपमा और मानवीकरण अलंकार किसको कहते हैं? जो जैसे भारत तो एक हमारा भूमि है, लेकिन हमने इसको माता कहा है, तो हमने इसका मानवीकरण किया है। ठीक है, हमने कवि ने किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मानवीकरण हो चुका है। कवि ने उपमा और मानवीकरण उपकर का प्रयोग किया है। भाषा बहुत सरल, मधुर और काव्यात्मक है। आप गा भी सकते हो, उसको गा कर के भी बता सकते हो। भारत माता के प्रति श्रद्धा और प्रेम के भाव प्रकट होता है। प्रकृति के सौंदर्य और पवित्रता का बोध हो रहा है कि हमारी जो भूमि है वो बड़ी पवित्र और एकदम धन धान्य से भरी पड़ी है। हरे भरे वृक्ष, फूले फाले वृक्ष, फलों से लदे वृक्ष हैं। नदियाँ, कहीं कहीं नदियाँ बहती है हमारे हिमालय से। अगले अंतिम काव्य पंक्तियाँ हैं। मुकुट शुभ हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतवद मुखरे। अब हमारे भारत भूमि में ये आध्यात्मिक की बात है, तो भारत भूमि बिना आध्यात्मिक के रहती नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुत लोग हैं जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो मुकुट क्या है? सिर का ताज, जो किसे कहा गया है? हिमालय को। शुभ का अर्थ है पवित्र, मंगलमय, जैसे हम बोलते शुभकामनाएं। हिम तुषार, हिमालय की श्वेत बर्फ, तुषार बर्फ। प्राण, जीवन शक्ति देते हैं हमें। प्रणव, ओम की आकार, ओम के जो ध्वनि है ओम, उस ध्वनि को प्रणव कहा गया है। ओंकार, परम पवित्र ध्वनि। ये जो ओंकार की ध्वनि हमारी ओम, इस ध्वनि को पवित्र कहा गया है। ध्वनित, गूंजती हुई। कहीं कहीं हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, और या धर्म से मत जोड़ो इसे, ओंकार का जो शब्द है, ओंकार की जो ध्वनि है, वो मस्तिष्क तक, हमारे हमारे मस्तिष्क को एकदम ताजगी, तरोताजगी से भर रहा है। दिशाएं, चारों दिशाएं उदार, महान और विशाल है। हमारा भारत भूमि क्या है? उदार है, मदद करती है, लोगों की मदद करती है। सतमुख, 100 मुखों वाली। यहाँ पर क्या है? आपका समास भी आ गया है, जो द्विगु समास बता रहा है। सतमुख यानी 7 मुखों, 100 मुखों का। सतवद, अनेक प्रकार के बोलने वाली। मुखरे, मुखर, गूंजती हुई। तो काव्य की क्या विशेषता है? भारत माता की महिमा का ओजपूर्ण वर्णन किया गया। अपने देश के लिए कभी भी कोई कुछ बोले तो हम क्या करते हैं? रुकते नहीं हैं।